तेजी से फैल रही कोरोना महामारी के मद्देनज़र 22 मार्च से लॉकडाउन शुरू हो गया। सभी को लगता था कि बस थोड़े समय की बात है, लेकिन ये दौर बढ़ता ही गया। लॉकडाउन के इस दौर में कोरबा के कलाकार ज्ञापन सौंपने कलेक्ट्रेट पहुंचे। तो आइए करते हैं कुछ बातें हम इन कलाकारों से, जो कि काम नहीं होने के कारण रोजी रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि जैसा लॉकडाउन का समय चल रहा है, करीब 75 दिन से भी ऊपर हो चुके हैं। लोग अपने घरों पे बैठे हुए हैं, किसी का कोई कामकाज नहीं चल रहा है। हालांकि सरकार ने धीरे धीरे लॉकडाउन खोलना शुरू किया है, जिस पे काफ़ी सारे दुकानदार और भी जिनके व्यवसाय हैं उन लोगों ने अपना व्यवसाय शुरू किया है, लेकिन कुछ ही समय के लिए उन्हें टाइम दिया गया है, जो कि बहुत सीमित है। तो हम आज कलेक्ट्रेट परिसर में हैं और यहाँ पे जो हमारे कलाकार हैं, कोरबा ज़िले के कलाकार, जिनकी रोज़ी रोटी संगीत से चलती है, डांसिंग कलाकार हैं, सिंगिंग कलाकार हैं, एंकर हैं, सभी यहाँ पे हैं। तो आज ये कलेक्ट्रेट आए हुए हैं ज्ञापन सौंपने के लिए, क्योंकि इनके सामने भी रोज़ी रोटी की बहुत बड़ी समस्या आन खड़ी हुई है, जिसका कोई भी तोड़ अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। तो चलिए बात करते हैं हम सत्या जी से। सत्या, बताएं आप यहाँ पे क्यों आए हैं? मैम, हम सभी कलाकार, मैं अकेले नहीं, सभी कलाकारों के साथ और सभी कलाकारों के हित के लिए आए हैं, क्योंकि हम कलाकारों के पास अब रोजी रोटी की बहुत बड़ी समस्या आ गई है। पिछले 3 महीने से जैसे तैसे हम अपने परिवार को चला लिए उधारी बाड़ी लेके, लेकिन आगे की स्थिति हमारे लिए अंधकार दिख रही है। हमारे पास कोई काम नहीं है और हमारा सब जितने कलाकार, वाद्य कलाकार, सिंगिंग कलाकार, चाहे वो बैंड वाले हो चाहे साउंड वाले हों, सबके पास अब बुरी स्थिति आ रही है। और सरकार हमें किसी प्रकार की इजाज़त नहीं दे रही है। कहीं डीजे बजाने से मना है तो कहीं कुछ करने से मना है। सब तरह से हम लोग पीस रहे हैं। आज शादी में भी 15 से 20 लोग ही आ रहे हैं। तो हमें भी सरकार कुछ ऐसा रास्ता सुझाए जिसमें हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस तो है नहीं। हम डेली कुआं खोदो डेली पानी पियो वाली स्थिति में चल रहे हैं और इस कंडीशन में अगर और भी आ रहा है तो हमारे यहाँ भूखों मरने की नौबत आ जाएगी, मैं जहाँ तक समझता हूँ। तो सारे कलाकारों की ओर से आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि कहीं कोई ऐसा रास्ता निकाले कि जिसमें भी हम कुछ बैंड वाले आ जाएं, कुछ साउंड वाले आ जाएं, कुछ कलाकार हो जाएं, कुछ डीजे वाले, सबको मतलब थोड़ा सा रास्ता मिले, क्योंकि हमारे लिए तो एकदम से बंद हो गया है रास्ता। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इनकी मांग है सरकार से, जिनसे इनकी आर्थिक स्थिति बहुत तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत सुधरी जा सकती है यदि सरकार इन पर ध्यान देती है। जी, मेरा नाम विजय बहादुर है और मैं पेशे से सिंगर हूँ। और हम सब कलाकार, कोरबा ज़िले के कलाकार चाहते हैं कि कलेक्टर महोदया, हमारे ज़िले के मुखिया ऐसा कोई रास्ता निकाले कि शादी ब्याह और भी फंक्शन में जो हमारे प्रोग्राम होते हैं उसमें कुछ छूट दी जाए और हमारे प्रोग्राम हो सके, चाहे वो साउंड का डीजे का काम हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे ऑर्केस्ट्रा हो। अगर उसमें कुछ हमें रास्ता दिखाएंगे तो 2-4-10 लोगों का अगर उसमें सम्मिलित करके प्रोग्राम हो जाए तो हम सबकी रोजी रोटी चल सकती है, क्योंकि 3 महीने हो गए हमारे आमदनी का कोई रास्ता नहीं है और 2-4 पैसे जो हमने जमा किया था वो भी अब ख़त्म हो चुके हैं। अब दाने दाने को मोहताज होना पड़ सकता है। अंधकार हम कलाकारों को जीवन लग रहा है। तो ऐसे में हम निवेदन करेंगे सरकार से, हमारे कलेक्टर महोदया से, कि हमारे लिए कुछ सोचें और ऐसा रास्ता निकालें कि हमारी रोजी रोटी चल सके और अपने परिवार का हम भरण पोषण कर सकें। अभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी अपने अपने केंद्रों को खोल के अपना काम कर रहे हैं और सभी कुछ न कुछ राहत प्रशासन की तरफ से सबको मिला, सिवाय कलाकारों और कला जगह से जितने भी जुड़े हुए हमारे जो भी सेक्टर्स हैं, चाहे साउंड से रिलेटेड हैं, बैंड से, लाइट से या डांस के जितने भी कला जगत के जितने भी हमारे कलाकार साथीगण हैं, उनका सब काम रुका हुआ है, रुद्ध है, और जिससे कमाने खाने की और आर्थिक समस्या जो है सबके घरों में, परिवार में उत्पन्न हुई है, उसको देखते हुए आज सारे कलाकार सबकी आवाज़ बन के हम यहाँ कलेक्टर महोदय से हम निवेदन करने आए कि हम लोग हमारे कोरबा ज़िले से फीमेल कलाकार हैं सभी, तो इनसे जानते हैं कि अभी कोरोना काल में इनके सामने क्या दिक्कतें आ रही हैं। अभी कोरोना काल में अभी जितने लोग कला संगीत जगत से जुड़े हुए हैं उनको अभी अपनी रोजी रोटी में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जिसके वजह से हमारे कलाकार भी बहुत परेशान हैं और अभी आने वाले दिन में और परेशानी हो सकती है। अगर हमारा कलाकारी बंद हो जाएगा तो हम कहाँ से अपना जीवन यापन करेंगे? अगर गाना बजाना बंद कर देंगे तो अभी जो हमारी संकटें आ रही है सामने में, उससे हम उबर नहीं पाएंगे। इसलिए हम कलाकार लोग से मतलब जानना चाहते हैं कि उनके अंदर मतलब क्या हो रहा है परेशानी उनके जीवन यापन में। तो हम कलेक्टर महोदया से निवेदन करने आए हैं कि हमारे जितने भी अभी परेशानी हो रही है उनका वो क्या बोलना चाहिए, उनका वो करना मतलब हाँ निराकरण करें और हमें आगे जो अपने जीवन यापन में जो भी संकटें आ रही है ना उनका वो मतलब कि वो निकाले कुछ।
ना निकाले मतलब। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोरोना काल जैसे चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा मतलब सोचे थे कि कुछ दिनों के लिए होगा, लेकिन यहाँ पे 3 महीने पूरे होने जा रहे हैं। तो इनसे ही पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये कितना और आगे बढ़ सकता है? अभी तो जैसे आप जान रहे हैं कि अभी कोविड-19 अभी पूरे विश्व में छाया हुआ है, तो ये भी और आगे बढ़ सकता है और हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। और हम लोग जैसे कि कलाकारी क्षेत्र में हैं, तो बहुत सारे यहाँ पे कलाकार हैं हमारे कोरबा, हमारे छत्तीसगढ़ में। तो हर फील्ड के लोगों को इसमें प्रॉब्लम जा रहा है, तो हमें भी इसमें प्रॉब्लम है और ये आगे बढ़ेगा, इसमें तो गारंटी है नहीं कि कब तक हटेगा पूरे विश्व से। तो हमको बस कलेक्टर महोदय से हम लोग निवेदन करने आए कि हम भी एक आर्टिस्ट हैं, हमको भी रोजी रोटी करने के लिए, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए हमको भी कुछ ज़रूरतें के सामान चाहिए रहती है। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि हर फील्ड के लोगों को इसमें प्रॉब्लम्स जा रहे हैं, चाहे साउंड वाले हो, चाहे कुछ फील्ड, लाइट वगैरह, डेकोरेशन, टेंट हाउस, सभी लोगों को दिक्कत हो रही है। तो जैसे हम लोग एकजुट होते हैं, हम लोग मिलते हैं, सबको बताते हैं, तो जब एकजुट नहीं होगा तब तक तो कुछ होगा नहीं। हमको मिलजुल के काम करना है, जो भी करना है। तो इसी सिलसिले में हम लोग कलेक्टर महोदय से निवेदन करने आए कि हम भी एक आर्टिस्ट, हमारे भी हेल्प करें, हर फील्ड के लोगों को हेल्प कर रहे हैं, तो बस। तो चलिए, इनकी समस्याओं को आप भी सुन रहे हैं और हमें भी लगता है कि इनके लिए भी कुछ सरकार को करना चाहिए, क्योंकि सरकार ने अलग अलग कैटेगरी में लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और कर भी रही है। इसलिए आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप भी हमारे साथ मिलकर हमारी आवाज़ जो है सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करें, ताकि हम कलाकारों को भी कुछ ना कुछ न्याय मिले, इस कोरोना काल में कुछ आर्थिक मदद मिले, जिससे ये अपनी ज़िंदगी आगे, जब तक ये कोरोना काल चल रहा है, जब तक लॉकडाउन का समय चल रहा है, तब तक के लिए अपनी लाइफ जो है उसको सेफ़ समझें। और बाकी आप सभी से यही गुजारिश है कि कोविड-19 जब तक चल रहा है, खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगाए बगैर घर से ना निकलें।